हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल पीरियड के इम्पोर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा कि आइडेंटिफाई करें उन एलिमेंट्स को, उन तत्वों को जिन्होंने मुगल आइडल ऑफ किंगशिप को बनाने में मदद की। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू अकबर्स कोड पॉइंट। अब वो जो अकबर थे उनके कोड पॉइंट कौन थे? जो उनके शासनकाल में जो उनके राज्य के कवि थे वो कौन थे? अबू फजल। ठीक है, उन्होंने मुगल जो किंगशिप थी उसको हाईएस्ट स्टेशन पे रखा, मतलब सबसे हाईएस्ट जगह पे जो मुगल किंगशिप को रखा उन्होंने। ठीक है, अब जैसे सीक्वेंस, जैसे मान लो सीक्वेंस में चीज़ें थी तो सबसे ऊपर उन्होंने किसको रखा? मुगल किंगशिप को। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मुगल किंगशिप क्या है, राजा जो होता है वो क्या करता है, वो भगवान से क्या प्राप्त करता है? रोशनी। रोशनी मतलब भगवान का ही बंदा है वो भेजा हुआ, और भगवान उसको डायरेक्ट क्या करते हैं? गाइडेंस देते हैं। ठीक है, जो डिवाइन लाइट, जो भगवान की रोशनी है, जो ज्ञान की रोशनी है, वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? कहते थे कि वो उन्हें प्राप्त होती है भगवान से। ठीक है, अल्लाह से। और फिर बाद में उनके अंडर जितने भी ऑब्जेक्ट्स, उनके अंडर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब उनके बाद जितने भी उनके अंडर जो इंसान आते हैं, फिर वो जो ज्ञान की रोशनी है वो राजा क्या करता है? अपने अंडर आने वाले बंदों को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि राजा जो है वो भगवान का मैसेंजर है, भगवान ने उसे भेजा है, और भगवान से ही उसको डिवाइन जो लाइट है, रोशनी जो है वो प्राप्त हुई है ज्ञान की, और बाद में वो क्या करता है? उस रोशनी को ट्रांसफ़र करता है अपने अंडर जो उसके आएंगे बाद में, उनको वो रोशनी, ज्ञान की रोशनी प्रदान करता है। कौन? राजा। ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है उनको। अब जो मुगल इतिहासकार थे उनके द्वारा जो लिखा गया है उसमें हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो पीरियड था, ठीक है, उस टाइम में जो मुगल शासनकाल था उसमें काफ़ी ज़्यादा इथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी रहते थे। मतलब मुगलों के शासनकाल में वहाँ पे मुगल कोर्ट में बहुत से धर्म के लोग वहाँ पे रहते थे, जैसे हिंदू हो गए, जैन हो गए, जोरास्ट्रियन हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये सभी उसमें रहते थे। ठीक है, और राजा क्या करता था? राजा सबके साथ इक्वल बिहेव करता था, और राजा ये कोशिश करता था कि उन लोगों में कभी भी कोई मतभेद ना हो, उनमें हमेशा पीस बना रहे, शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। इसलिए वो मध्यस्थता का काम करता था, हमेशा उनके सेंटर में खड़ा रहता था, और राजा हमेशा सभी धर्मों से ऊपर होता था। मतलब वो कभी भी पार्शलिटी नहीं करता था धर्म के बेस पे, उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर थे, और राजा का अपना कोई भी धर्म नहीं होता था। ये बात नहीं कि उनका अपना पर्सनली कोई धर्म नहीं था, ऐसा था, बट शासनकाल में जब वो काम करते थे तब उनको अपने आप को वो सभी धर्मों से परे मानते थे, और वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते थे कि किसी के साथ भी कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो और पीस हमेशा बना रहे। ठीक है, ये राजा का काम होता था। ठीक है, अब अबू फजल जो था उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक आदर्श। ठीक है, उसका क्या मतलब था? सुले कुल। सुले कुई का मतलब अब्सल्यूट पीस, पूर्व पूर्णता, शांति। ठीक है, अब उन्होंने, जो राजा होते थे उस टाइम, उन्होंने जब भी, जैसे राजा अकबर थे, उन्होंने अपने शासनकाल में जब भी उन्होंने रूल किया तो उन्होंने हमेशा क्या कोशिश की कि उनके शासनकाल में हमेशा क्या बनी रहे? शांति बनी रहे। ठीक है, वो हर बंदे को, हर इंसान को अपने शासनकाल में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्या देते थे? फ्रीडम देते थे, है ना। हर इंसान अपने विचारों को वहाँ पे प्रकट कर सकता था, लेकिन शर्त ये होती थी कि वो ना तो स्टेट के अगेंस्ट हो, ना तो वो किसी पर्सन के अगेंस्ट हो, ना किसी के खिलाफ हो, और ना ही वो किसी राजा के खिलाफ हो, ना उस राज्य के खिलाफ हो। ठीक है, मतलब इंसान अपनी आज़ादी को गलत चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकता था। वो उसको एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, मतलब अपने वो विचारों को प्रकट कर सकता था, उसकी आज़ादी उसे थी, बट शर्त ये थी कि उसकी जो सोच है वो कहीं राज्य को नुकसान ना कर दे। ठीक है, अब क्या था, जो ये आइडिया था एब्सल्यूट पीस का, ठीक है, इसको स्टेट में लागू कर दिया जाता था।
ठीक है। और जो भी उनके ऑफिसर्स होते थे उनको भी ये चीज़ बता दी जाती थी कि आप इस आइडल पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। और जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता था और जैसे लॉयल्टी रखता था राज्य के लिए, तो उनको टाइम टू टाइम क्या दिया जाता था, अवार्ड्स दिए जाते थे और उनकी पोजीशन को भी रेज किया जाता था। मतलब उनको उनको उच्च पद पर भी नियुक्त किया जाता था और बाद में उनको इनाम भी दिए जाते थे। जो मुगल पीरियड में राजा के लिए लॉयल रहता था, जब बहुत ही अच्छी सर्विसेज देता था वो, ठीक है, राज्य की भलाई के लिए अच्छे काम करता था, तो उनको क्या दिया जाता था, अवार्ड्स, इनाम दिए जाते थे, ठीक है। अब जो अकबर था उन्होंने यात्रा कर को ख़त्म कर दिया था 1863 में, और 1864 में जजिया कर को भी ख़त्म कर दिया था। ये दोनों जो टैक्स थे वो, ये दोनों जो कर थे, ये धर्म के बेस पे किया जाता था। जैसे मुस्लिम जो होते थे वो नॉन जो मुस्लिम होते थे, जब वो गैर मुस्लिम होते थे उनसे कर वसूल करते थे, ठीक है। लेकिन जो अकबर थे उन्होंने ये दोनों कर ख़त्म कर दिए थे और उन्होंने जो अपने ऑफिसर्स थे उनको भी ये आदेश दिया था कि वो पूर्ण शांति का जो उनके आदर्श हैं उनके ऊपर चले। मतलब उनके जो ऑफिसर्स थे उनको भी ये रूल फॉलो करने पड़ते थे, वो भी लोगों में पीस, शांति बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। मुगल शासनकाल के दौरान जितने भी मुगल राजा थे उन्होंने हमेशा धार्मिक स्थलों के मेंटेनेंस के लिए और बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए हमेशा उन्होंने ग्रांट दी, ठीक है। और लेकिन औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिनके टाइम में जजिया जो कर था उसको फिर से चलाया गया। नॉन मुस्लिम जो लोग थे उन पर फिर से जजिया कर को लगाया गया औरंगजेब के टाइम में, लेकिन अकबर ने इस कर को हटाया था, ठीक है। अब जो अबू फजल थे उन्होंने जो संप्रभुता थी उसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग राजा का क्या काम होता था, राजा का काम था कि वो अपनी प्रजा का, उनकी धन का, उनकी ज़िंदगी का, उनकी शौकत का और उनके फेथ की क्या करे, रक्षा करे। और उसके बदले में जो आम जनता थी वो उनको ओविडेंस दे, उनकी आज्ञाकारी रहे, उनकी इज्जत करे और उनको अपने जो भी रिसोर्सेज हैं जो भी वो कमाते थे उसमें से कुछ शेयर वो राजा को दे, ठीक है। कहते हैं कि सिर्फ शक्ति और जो डिवाइन गाइडेंस है उसके थ्रू ही संप्रभुता का जो थॉट है वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानने में लोगों को बाध्य कर सकता है।